दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्शन है। मैं एक हिस्सा आपको देता हूं क्योंकि विजयवर्गीय 4 बार 5 बार है, उसको क्लैरिफाई करिए एंड देन सर आप प्लीज क्लियर करिए कि इनका जो 4 साल कह रहे हैं इज नॉट इनफ, 4 ईयर इज नॉट इनफ टू बिकम अ सोल्जर। मैं उत्तर दूं कि ऑफ कोर्स सर पहले आप ही दे दीजिए। 4 इयर्स नॉट इनफ। देखो ऐसा है कि पहली बात तो है कि यहां पर जॉब गारंटी सेना कोई एश्योर नहीं करती है। यदि सेना के चीफ समझते हैं कि 4 साल हमको चाहिए, 4 साल ही का ओपनिंग देंगे तो देंगे। प्लीज ट्रस्ट योर सर्विस चीफ्स। उनके पास देखिए एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं आप उनको छोड़ रहे हैं सड़क पे छोड़ रहे हैं। एक सेकंड बोलने दो। मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं। पहली बात तो यदि हम लोग रिटायर्ड वेटरन्स यदि डिफर करते हैं टीवी पे, तो मैं किसी वेटरन पे उसके राष्ट्रीयता पे, राष्ट्र प्रेम पे उंगली नहीं उठा रहा हूं। पहली बात, क्योंकि एक फौजी के शरीर में जो वो ब्लड घुस गया राष्ट्रीय का, वो मरते ही दम जाएगा, उसके परे नहीं जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि जो चीफ्स के लेवल पे जो इनपुट गया है, हम 2010 में रिटायर कर गए, वो इनपुट हमारे पास अवेलेबल है क्या? नहीं है। मैं अपने 38 साल ऑफिसर का एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, सूर्यवंशी अपने अनुभव से बात कर रहा है। क्या क्या फैक्टर चीफ ने कंसीडर किया और ये फैसला लिया, ये चीफ को पता है, ना हमको पता है, ना सूर्यवंशी को पता है, तो वो पब्लिक डोमेन में है नहीं। तो प्लीज ट्रस्ट योर चीफ्स। दूसरी बात, सूर्यवंशी ने कहा पायलट प्रोजेक्ट क्यों नहीं हुआ। ये पायलट प्रोजेक्ट पहला बिंदु, ये डिले टैक्टिक्स है। दूसरा, वो कमांडर जो समझते हैं, जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ ना, वो पायलट प्रोजेक्ट करते हैं। जो कमांडर गट्स वाला होता है, वेरी कॉन्फिडेंट, यस नीड ऑफ द आवर है, करना है, गो अहेड। तीसरी बात, यू मॉडिफाई एज यू रन। जब दौड़ोगे तो मॉडिफाई करोगे। राइट मेजर, सब मेजर का हाथ आ गया। मेजर कुछ पॉइंट कर रहा है। 10 सेकंड एक और पॉइंट। मेरा एक पॉइंट है आपसे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सर, आपने स्कीम कर दी, आपने इतने रिकंसिलिएशन कर दिए स्कीम में, जब तोड़फोड़ हुई, आप पहले अगर ये पायलट प्रोजेक्ट होता तो ये तोड़फोड़ नहीं होती, इतना बवाल नहीं होता। आपने सेना का मजाक बना के छोड़ दिया है, केवल मजाक। राइट सर, दैट्स इट। नो बवाल होने के डर से हम पायलट प्रोजेक्ट क्या लग। तीसरी बात, एक और बिंदु, देखो ऐसा है, ये कॉन्सेप्ट है ऑप्शनल। यदि बिहार के गांव का एक लड़का समझता है कि ये मेरे लिए कुछ नहीं ऑफर, यूपीएससी जाना चाहिए, आईएएस बनो ना, कलेक्टर बनो, डिग्री है नहीं, अनुभव है नहीं, स्किल है नहीं, 30,000 रुपया तुमको सरकार दे रही है, खाली टूथब्रश और शेविंग क्रीम छोड़ के। राइट सर। अग्निवीरों को सुविधाएं, तनख्वाह के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, सीएसडी कैंटीन की सुविधा, मेडिकल और ट्रैवल अलाउंस, वो केवल 30 दिन की छुट्टी, एज एन इनकम्बेंट सोल्जर, मेडिकल लीव अलग, सभी अग्निवीरों को 48 लाख, 1 करोड़ रुपए शहादत पे परिवार को, और शहादत पर परिवार को इंश्योरेंस के कवर के साथ 44 लाख की मदद, और शौर्य के लिए वीरता मेडल दूसरे सैनिकों के साथ। 4 साल की सेवा के दौरान अपनी मर्जी से सेना नहीं छोड़ सकते, सिर्फ असाधारण हालत में ही बीच में 10 सेकंड और दे दो प्रतीक, 10 सेकंड और। देखो तब बीजेपी का टाइम है, 10 सेकंड और। जैसे इकोनॉमी चलता है मार्केट ड्रिवन, मार्केट डिसाइड करता है इकोनॉमी का पैटर्न, वैसे ही एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा टर्म्स कंडीशंस। हम यदि रिलायंस के पास जाएं, अब मेरा इंटरव्यू ले रहा है, रिलायंस बोलेगा 1 लाख ऑफर दिया, नहीं हमको तो 5 लाख चाहिए, बॉम्बे में सेंटा क्रूज में फ्लैट चाहिए, प्लीज गो, नॉट रिक्वायर्ड। आई डोंट नीड। बीजेपी का सवाल किसके है यहाँ पे? ठीक, मैं आया जी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम बार बार भूल रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, क्योंकि दोनों बुद्धिजीवी हैं, दोनों आर्मी से आते हैं और इनसे हमको भी सीखने को मिलता है। लेकिन मुद्दा जो है असली, मैं आपको कहता हूं अग्निवीर नहीं, लेट्स से नहीं अग्निवीर, अगर अग्निवीर नहीं तो क्या एक 17 साल का बच्चा जो 10वीं पास करके और जब तक वो 23 साल का ग्रेजुएशन करके निकलेगा, उस वक्त पे उसके पास 11 लाख रुपए होंगे? 11.5 लाख, 11,70,000। मैं आपसे कह रहा हूं 23 लाख 4 साल के बाद, वो पूरे टोटल, मैं आपको टोटल 20 लाख, अगर वो क्या उसके पास पैसे होंगे? क्या अगर वो अग्निवीर नहीं होगा तो ये पीएसयू, ये होम मिनिस्ट्री, ये रिजर्व फोर्सेस, ये मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों के, ये उनको अपॉर्चुनिटी देंगे? क्या वो सीआईआई कहेगी कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी रहेगी? क्या उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बाहर निकलेगी कि मैं इनको यहां पर जॉब दूंगा? अगर ये अग्निवीर नहीं होंगे तो क्या ये अपॉर्चुनिटी उनके पास होंगे? और सबसे बड़ी बात, दोनों आर्मी से आते हैं,
देखिए हम किसको फॉलो करें? ब्रिटिश आर्मी को। आज तक हम ब्रिटिश आर्मी को फॉलो करें। ब्रिटिश आर्मी कहती है कि हमें भी बाय 2025 पूरी आर्मी का रिस्ट्रक्चर कर देना, हमें यूथ आर्मी चाहिए। जो आर्मी को हम फॉलो कर रहे हैं वो रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, और हमें ये बताया जा रहा है कि हम अभी भी उसी फार्मूले पे चले जिस फार्मूले में हम आज तक 200 साल से चल रहे हैं। कल की रिपोर्ट है कि चाइना भी अग्निवीर इंप्लीमेंट करने जा रहा है। राइट सर, चाइना भी अग्निवीर इंप्लीमेंट करने जा रहा है। सबसे लास्ट देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, क्योंकि मेजर को तो पता होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात रखी गई कि जो कैजुअलिटीज होती हैं, अभी हम गोली की बात नहीं कर रहे हैं, युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जहां कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं वहां कैजुअलिटीज सिर्फ उम्र की वजहों से हो रही हैं। सियाचिन में उम्र की वजहों से हो रही है, वो शहादत नहीं हो रही है, तो वो उम्र की वजहों से जो हार्ट अटैक हो रहा है, जो दूसरी कैजुअलिटीज हो रही है, उनको उनसे क्या पैसे। क्या नाम है? पार्थ। क्या कर रहे हो तुम? मैं बीजेएमसी सेकंड ईयर। सर मेरा क्वेश्चन यह है कि जैसे कोई गरीब फैमिली का लड़का है, 17 साल का है, ठीक है, उसने तैयारी करी, फिर उसके बाद वो अग्निवीर में जाता है और उसके घर पे, उसके सर पे जिम्मेदारी है उसके पूरे घर की। तो वैसे ही और लड़के और हैं, और अगर वो जाके वहाँ पे उन्हें पता है कि 4 साल तक की उनकी नौकरी है, तो अक्सर ये ह्यूमन नेचर होता है कि वो जब उसे पता है कि खत्म होने वाली है तो वो लापरवाही करेगा, और हो सकता है दबाव में आके अगर उसने पैसे ले लिए या कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसी अनहोनी हो जाती है, देशभक्ति की कहीं उसमें कमी आ जाती है, तो इसकी कौन जिम्मेदारी लेता है कि वो आर्मी जो आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस उत्तर दूं? बिल्कुल सर, आप ही देंगे उत्तर दूं? बेटा 25% तो परमानेंट जॉब मिलेगा ना, तो सुनते जाओ। तुम बोले 4 साल के बाद क्यों निकल जाओगे? मेरिट बढ़ाओ, 25% में आओ, और उसके बाद तो 75% में राजीव जी ने जो मेंशन किया वो तुमको अवेलेबल था। यदि तुम नॉर्मल सिविलियन होते तो क्या बात करते हो? वो घोषणाएं लागू नहीं हो पाती ना। देखिए जो राजीव जी जो घोषणाएं कर रहे हैं वो हम लोग वही तो रिकॉर्ड में बार बार बता रहा हूं, तमाम राज्य सरकारों का पूरा लिस्ट लेके बैठा हूं मैं। प्रतीक जी, कितने लोग आवेदन कर रहे हैं, कितने लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये जो इस बच्चे ने उठाया है, बहुत ही प्रैक्टिकल, कि 4 साल जब होने वाले हैं, बस खत्म होने वाले हैं, वो जो बीच का टाइम है वो बहुत इंपैरेटिव। सर हम सिर्फ आर्मी की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज और जानकारी दे रहा हूं जी। गवर्नमेंट टीचर्स, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अब ये कहते हैं कि हर साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद यू हैव, इवन मेडिकल डॉक्टर्स, रीटेस्ट होगा, प्रमोशन तभी मिलेगा जब तुम टेस्ट में पास हो जाओगे। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए पूरी डिबेट निकल गई प्रतीक जी, टीचर्स का प्रमोशन इसलिए रुक गया क्योंकि आपने टेस्ट में क्वालीफाई नहीं किया। जी मैंने आपका वक्त भी नहीं लिया। देखिए आपका वक्त मुझे दे दीजिए। सुनिए आपका वक्त, एक सेकंड, 5 सेकंड में खत्म कर दूंगा, पूरी डिबेट खत्म हो गई। आप ये देखिए ये लड़ाई किसके बीच में हो रही है? ये विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां वर्सेस सेना हो रही है। इसमें एक भी स्टेटमेंट बताइए जो भारतीय जनता पार्टी की रही हो। तीनों सेना के अंगों के चीफ, उसके बाद भी तीनों सेना के अंगों के चीफ, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी वर्सेस राहुल गांधी, वर्सेस लालू यादव, वर्सेस तेजस्वी यादव। पूरा निर्णय राजनीतिक निर्णय है, भारत सरकार का निर्णय है, सेना का निर्णय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं ना 1.25% जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी सिर्फ व्यवस्था हो पाई है, पुनर्वास हो पाया है। आप कहते हैं 3/4 लोगों का हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं? एक बात बताइए, आप पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं, सवाल रोज बेच रहे हैं, रहेगा क्या? अडानी और अंबानी और मित्रों के लिए ये जाकर सेना में ट्रेनिंग लेंगे और इनकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि इनका सुरक्षा गार्ड बनेंगे। सुनिए क्या कर रहे हैं आप? सुनिए, आपने क्या क्योंकि करा रहे हैं देश की? ऑडियो डाउन सर, ऑडियो नहीं जा रही। अब आप सुनिए, आप अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, ऑडियो डाउन, मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। आपने तो लगता है कि सबको डिप्टी कलेक्टर बना दिया था अपने समय में। नहीं बनाया था, सारे लोगों को तुमने आपने बना दिया था, उसको अवसर दिया था। जी सर मेरा सवाल राजीव सर से है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको नहीं लगता ये आपकी सरकार की विफलता है कि आप युवाओं को ये कानून समझा नहीं पा रहे? क्योंकि जैसा कहा जा रहा है पिछले 2 साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी। अगर सरकार ने इसके फायदे बच्चों को या युवाओं को समझाना शुरू किए होते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती, ये बवाल नहीं होता। प्रतीक बोलूं मैं? छोटे भाई, 2 साल से नहीं 30 साल से चल रही थी। 30 साल से प्लानिंग चल रही थी
और अब इसको इंप्लीमेंट किया गया। अब मैं बात आपको छोटी सी बात बता दूं, आपको छोटी सी बात बता दूं, अभी योजना आई नहीं थी, योजना पढ़ी नहीं थी, योजना समझी नहीं थी। हम मैं प्रवक्ता होने के नाते बार बार मैं सिन्हा साहब से, मेजर साहब से पूछता था, हमें भी अपडेट करिए इस योजना के बारे में। उससे पहले राहुल गांधी को समझ आ गई, उन्होंने ट्वीट भी कर डाला, वापस ले लीजिए। देखिए उससे पहले ही किसके बीच में रही? वो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि ट्रेनें जला दीजिए, राहुल गांधी ने कहा सड़कों पर उतर जाइए। अब ये सोचिए लड़ाई किसकी? ये सेना वर्सेस राहुल गांधी, सेना वर्सेस तेजस्वी यादव, सेना वर्सेस ममता बनर्जी, सेना वर्सेस सभी राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं। का प्रचार आज रोज कर रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने सेना के लिए युवा केसरी की जरूरत नहीं थी। पहले मोदी जी के लिए जब बात बवाल हो जाए तो गृह मंत्री या कोई एक बड़ी का बकरा चाहिए इनको, या रक्षा मंत्री चाहिए। क्या बात? ये अनर्गल बात नहीं, कोई गलत नहीं कर रहा हूं, लॉजिक ये सच्चाई है, लॉजिकल बात है। मैं 5 सेकंड बात खत्म करूंगा जी। एक ही लाइन में बोलूंगा, जस्ट वन लाइन। अपने सेना के अध्यक्षों को, चीफ्स पे विश्वास रखो, राजनीति में वेरी गुड। कहां विश्वास है? आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात।